बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई लाहौरी स्टाइल से। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनने वाली है। कोई बीफ स्टाइल बनेगी। इसके अंदर हमने बीफ ले लिया है। 1 केजी बीफ था मेरे पास, उसको हमने एक प्रेशर कुकर में डाल लिया, वॉश करके रख दिया था मैंने। और मैं लूँगी ऑनियन, इसके अंदर प्याज डलेगा, लाजमी बीफ कढ़ाई में प्याज डलता है। ये हमने लिए 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसमें ज़्यादा जाएगा, आधा किलो मैंने टमाटर लिया है। इस तरह से गोल गोल कट कर लिया, क्योंकि कुकर में ये सब एकदम हो जाता है मिक्स और गल जाता है फटाफट से, इसलिए हमें इसको भी ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डालूंगी यहाँ पर। 1 चम्मच मैंने भर के लिया है, फुल बड़ा वाला। बस इसमें यही मसाले जाएंगे इस टाइम पे, और नमक जाएगा इस टाइम। हाफ हम अभी डालेंगे और उसके बाद चख लेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे। ज़्यादा नमक अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि बीफ में भी ऑलरेडी ना ये सॉल्टी होता है बीफ, इसमें ज़रा नमक थोड़ा सा हाथ खेल के डालना पड़ता है चिकन की निस्बत। चिकन जो होता है वो फीका होता है और फिश भी फीकी होती है। 2 गिलास में पानी के डालूंगी इस वक्त, इनफ हो जाएंगे इसको गलाने के लिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको बॉयल करना है और सिर्फ चीज़ों को गलाना है। आँच हम तेज़ रखेंगे पहले 10 मिनट, उसके बाद जब हमारी बेल बजने लग जाएगी तो हम आँच को कम कर देंगे और फिर हल्की आँच में इसको दरमियानी आँच में यानी कि पका लेंगे कम से कम 20 से 25 मिनट तक। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। चले मैं इसको अब ढक्कन लगा के पकाऊंगी 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद मैं इसको चेक कर लूँगी। हमने बहुत ज़्यादा गोश्त को नहीं गलाना इस पॉइंट पे, क्योंकि बाद में जब हम इसको फ्राई की तरफ लेकर जाएंगे कढ़ाई में डालकर, तो फिर ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी बोटियाँ और टूट जाएंगी, गुड लुकिंग नहीं लगेंगी। तो इसका ढक्कन लगा के इसको बंद करेंगे हम, ठीक है। कुकर का मैंने ढक्कन लगा दिया, इसको टाइट करके इसको बेल लगाएंगे और इसको हम पकाएंगे 20 से 25 मिनट तक। तो 20 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। गोश्त का हिसाब होता है, अगर गोश्त ज़्यादा हमारा कहीं किसी का हार्ड होता है या फिर पुराने जानवर का होता है, जैसे ओल्ड जानवर जो होते हैं, तो फिर उसका जो गोश्त होता है जल्दी नहीं गलता, देर में गलता है, आधा घंटा लेता है कम से कम। हमारे जो ऐसे हम लेते हैं बुचर शॉप जो हमारी है, वो अच्छा गोश्त देते हैं बिल्कुल बछिया का, तो वो जल्दी गल जाता है। चलिए जी, हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा नीचे चूल्हा जला दिया है और कढ़ाई में मैं डालूँगी 1 कप, यानी कि ये 1 पाव का मेरा कप है, इसको लाहौर में पौवा भी बोलते हैं। तो 1 कप मैंने ये ऑयल का डाल दिया है इसमें, इसको हीटअप करने के लिए रख दिया है। इसको हीटअप करेंगे और उधर मेरा गोश्त जो है वो गल गया है। सब चीज़ें को साथ मैं आपको दिखाती हूँ, चेक करवा देती हूँ। उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि ये देखें इस शक्ल में आ गया। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको हम भून के इसको ड्राई कर देंगे। प्याज जो कि मैंने थोड़ा सा सिर्फ कलर के लिए लिया है, क्योंकि मैं प्याज पहले डाल चुकी हूँ। वहाँ मैंने 2 प्याज लिए थे जो मैंने अंदर डाल दिए थे। अब यहाँ पे मैंने 1 प्याज को इस तरह चॉप कर लिया था। जब हम इस तरह इसको ब्राउन करके बनाएंगे तो हमारी कढ़ाई का कलर बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद नहीं होगा, बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल सी कढ़ाई तैयार होगी। जो गोश्त मैंने वहाँ पे उबाल के रखा था सब्ज़ी मसाले के साथ, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारा गोश्त इसी तरह ऐड कर देंगे और इसी तरीके से ये डोई या कोई इस तरह के जो मोटा सा थोड़ा सा चम्मच होता है, क्योंकि नॉनस्टिक में हम लकड़ी ही यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने डोई ही ली है। इसकी मदद से आप अपने चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से हिलाएंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो सारा मैश हो जाएगा। पहले से ऑलरेडी वो गला हुआ है। 1 कप हम डाल देंगे इसमें दही का। 1 किलो के लिए रेशो जो होती है 1 पाव प्याज होता है, और टमाटर ज़रा ज़्यादा जाता है, 1.5 पाव या आधा किलो जाएगा, और दही भी 1 पाव ही जाता है। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो इस हिसाब से अपने रेशो को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम ढककर पकाएंगे इस वक्त तक, जब तक इसका दही का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। दही का पानी ड्राई हो चुका है, यहाँ पे 5 से 6 मिनट लगे थे। अब इसके अंदर हम डालेंगे पाउडर मसाले, नहायत खुशबूदार। ये इसी पॉइंट पर डालेंगे, इससे पहले नहीं डालेंगे। यहाँ पे पेपरिका पाउडर मैंने ले लिया है आधा चम्मच, और गरम मसाला पाउडर ले लिया आधा चम्मच, जीरा पाउडर ले लिया, काली मिर्च ले ली है मैंने, और हल्दी ले ली है मैंने, पिसा हुआ धनिया है, कुटी हुई मिर्चें हैं, और यहाँ पे मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। तमाम चीज़ें इसमें चली जाएंगी। पिसा हुआ धनिया जो है बहुत ही अच्छी खुशबू लेके आएगा। पिसा हुआ धनिया इसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। 1.5 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला था यहाँ पर। और नमक मिर्ची मैंने अपने में हिसाब से आप लीजिएगा। मैंने लिया था तकरीबन 1 चम्मच मिर्चों का लिया था। सॉल्ट मैं पहले डाल चुकी थी, इसलिए मैंने अभी नहीं डाला है। अब हम इसको चख लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम मज़ीद डाल देंगे।
अच्छे तरीके से भूनेंगे। पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, इसका बिल्कुल ऑयल अलग हो जाएगा, उसके बाद ही ये तैयार होगा। जैसे कि आपको अब नज़र आ रहा है, माशाल्लाह कितनी गुड लुकिंग सी इसकी शक्ल आ चुकी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। चलें जी, अब डालेंगे हम ग्रीन मसाले इसके अंदर। बहुत गुड लुकिंग सी मेरी कढ़ाई तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सा इसका टेस्ट होगा। ये ट्राई करना मस्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक दिया करें। इसके ऊपर मैं थोड़े से लेमन रख दूँगी गार्निशिंग के लिए। मसाला और तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, आंच मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी कर दी थी। और ये देखें जी, डिश आउट कर लिया माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बहुत ही खूबसूरत से अल्लाह ताला ने हमें नेमत से नवाजा है। चलिए जी, इसी के साथ चाय को दीजिए इजाज़त। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।